एकलव्य को महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार ये हिरण्यधनु नामक एक निषाद का पुत्र था। जब एकलव्य बड़ा हुआ तो उसने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाने का फैसला किया, परंतु जब एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया। एकलव्य इस बात से तनिक भी आहत नहीं हुआ। उसने वहीं जंगल में रहकर धनुर्विद्या प्राप्त करने की ठान ली। उसने जंगल में द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उन्हीं का ध्यान कर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एक दिन आचार्य द्रोण अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ आखेट के लिए उसी वन में पहुंच गए जहां एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। द्रोणाचार्य का कुत्ता राह भटक कर एकलव्य के पास पहुंच गया और भौंकने लगा। एकलव्य उस समय धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। कुत्ते के भौंकने की आवाज से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, अतः उसने ऐसे बाण चलाए कि कुत्ते को जरा सी भी खरोच नहीं आई और कुत्ते का मुंह भी बंद हो गया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी और अपने बाणों से कुत्ते का मुंह भी बंद कर दिया। कुत्ता वहां से भागकर गुरु द्रोण के पास जा पहुंचा। गुरु द्रोण और शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देख आश्चर्य में पड़ गए। अद्भुत, ये तीरंदाजी तो कमाल की है। इस कुत्ते को जरा सी खरोंच तक नहीं आई। इस वन में ऐसा धनुर्धर कौन है जिसमें ऐसी कुशलता है? द्रोणाचार्य उस महान धनुर्धर को खोजते खोजते एकलव्य के पास पहुंचे और देखा कि एकलव्य ऐसे बाण चला रहा है जो कोई चोटी का योद्धा भी नहीं चला सकता। उन्होंने एकलव्य के सामने उसके गुरु के बारे में जानने की जिज्ञासा दिखाई। पुत्र, धनुर्विद्या में तुम सचमुच बहुत पारंगत हो। गुरुदेव आप, प्रणाम गुरुदेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। पुत्र, क्या तुम मुझे जानते हो? गुरुदेव, एक बार मैं आपसे धनुर्विद्या सीखने के लिए आया था। मैं वही एकलव्य हूँ। हाँ, मुझे याद तो है, पर तुमने ये धनुर्विद्या किससे सीखी? तुम्हारे गुरु कौन है जिन्होंने तुम्हें ये शिक्षा दी? मैंने आप ही से तो ये धनुर्विद्या सीखी है गुरुदेव, वो देखिए। गुरु द्रोणाचार्य ने देखा वहां एक प्रतिमा बनी हुई थी जो स्वयं गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा थी। उन्हें ये जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर एकलव्य ने स्वयं ही अभ्यास से ये विद्या प्राप्त की है। अपनी प्रतिमा को देख आचार्य द्रोण ने कहा, अगर तुम मुझे ही अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। गुरुदेव, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? मुझे कहिए, मैं आपको अपने प्राण तक दे सकता हूँ। अच्छा, तो मुझे कुछ भी दे सकते हो। तो एक काम करो, मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरु द्रोण की ऐसी इच्छा देखकर भी एकलव्य का मन जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने बिना हिचकिचाहट अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। ये देखकर गुरु द्रोणाचार्य चकित रह गए और एकलव्य को आशीर्वाद देकर अपने शिष्यों के साथ वहां से वापस लौट गए। अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य ने तर्जनी और मध्यमा उंगली का प्रयोग कर तीर चलाने का अभ्यास किया। इसके बाद वे अपने पिता हिरण्यधनु के पास गया। पिता की मृत्यु के बाद एकलव्य राज्य का राजा बना। एकलव्य ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए निषाद भीलों की एक सशक्त सेना बनाई। प्रचलित कथाओं के अनुसार एकलव्य श्री कृष्ण को शत्रु मानने वाले जरासंध के साथ मिल गया था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण भी किया। एकलव्य ने यादव सेना के अधिकतर योद्धाओं को मार दिया था। जब ये सूचना श्री कृष्ण के पास पहुंची तो वे युद्ध करने आ गए। श्री कृष्ण जानते थे अगर एकलव्य को नहीं मारा तो महाभारत युद्ध में वह कौरवों की ओर से लड़ेगा, जिससे पांडवों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। जिसके बाद श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच युद्ध हुआ। अब जब स्वयं भगवान युद्ध कर रहे हो तो कोई महान से महान योद्धा भी कैसे टिक सकता है। भगवान कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से एकलव्य का शीश काट देते हैं और एकलव्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एकलव्य की मृत्यु को लेकर कुछ और कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, इसलिए भगवान कृष्ण रुक्मणी को अपने साथ ले जाते हैं। क्योंकि रुक्मणी के भाई ने उनका विवाह जबरदस्ती शिशुपाल के साथ करने का ठान लिया था। तब रुक्मणी के भाई के कहने पर एकलव्य कृष्ण जी का रास्ता रोक देता है और वही भगवान कृष्ण से युद्ध करते हुए वह मारा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि जब जरासंध की मृत्यु हुई तो उसका बदला लेने के लिए एकलव्य ने भगवान कृष्ण से युद्ध किया और इस युद्ध के दौरान
एकलव्य मारा गया। परंतु वास्तविकता यही है कि एकलव्य का वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही हुआ था। एकलव्य के वध के बाद उसका पुत्र केतुमान राजा बना था। एकलव्य एक महान शिष्य और एक महान धनुर्धर था। उसकी गणना संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और महान शिष्यों में की जाती है। एकलव्य की महान गुरु भक्ति के कारण ही उसका नाम सदा के लिए इतिहास के पन्नों पर लिख गया। आज भी जब सर्वश्रेष्ठ गुरु भक्ति की बात आती है तो महान शिष्यों में एकलव्य का नाम सर्वप्रथम आता है। अठारह दिन चले महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब अपने 100 पुत्रों की मौत से दुखी माता गांधारी ने महाभारत में कौरवों की हार के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और उनको श्राप देते हुए कहा था, जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह आज से 36 साल बाद तुम्हारे वंश यदुवंशियों का भी नाश होगा। ये सुनकर सभी पांडव चकित रह गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए उन्होंने ये अभिशाप स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर जैसे ही महाभारत के युद्ध को खत्म हुए 35 वर्ष पूरे हुए, फिर 36वां वर्ष आरंभ हुआ, तब द्वारका में कई अपशकुन दिखाई देने लगे। उसी समय महर्षि विश्वामित्र, कण्व और देव ऋषि नारायण जी द्वारका पहुंचे। जैसे ही यादव कुल के नवयुवकों को पता चला कि कुछ ऋषिगण द्वारका पधारे हैं, तो उन्होंने ऋषियों के साथ मजाक करने का मन बनाया। फिर सभी यादव कुमार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री बनाकर ऋषियों के सामने ले गए और उनसे कहने लगे, प्रणाम ऋषिगण, ये स्त्री हमारे भ्राता बब्रू की पत्नी है और ये गर्भवती है। इनके मन में पुत्र की बड़ी लालसा है। हाँ ऋषिवर, कृपा करके बताएं कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। हे ऋषिवर, आप सब तो ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं। ध्यान लगाकर हम सबको कृपा करके बताएं कि इनके गर्भ से क्या जन्म लेगा। अवश्य पुत्र। उन सभी यादव कुमारों के ऐसा कहने के बाद सभी ऋषिगण ध्यान करने लगे, लेकिन ध्यान लगाने के बाद उन्हें पता चला कि ये कोई स्त्री नहीं बल्कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब है। उनकी इस शरारत से वो ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्हें श्राप देते हुए कहने लगे, हम ऋषियों के साथ इस तरह का तुच्छ मजाक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ये कोई स्त्री नहीं बल्कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब हैं। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि इसके गर्भ से लोहे के मूषल का जन्म होगा और उसी लोहे के मूषल से तुम बलराम और कृष्ण के अलावा अपने पूरे कुल का विनाश कर डालोगे। घबराए हुए यादव कुमार उनसे क्षमा याचना करने लगते हैं। नहीं नहीं, हमें क्षमा करें ऋषिवर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारी शरारत की हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए ऋषिवर। लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते। फिर वो तीनों ऋषिवर जाकर कृष्ण जी को सारी बात बताते हैं। हे ऋषिवर, आप सबने जैसा कहा वैसा ही होगा। उधर घबराए हुए सभी यादव कुमार सारी घटना का जिक्र जाकर राजा उग्रसेन से करते हैं। तुम सब चिंता मत करो, हम उस लोहे के मूषल का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर देंगे। इससे हमें उस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। अगले ही दिन सांब ने एक लोहे के मूसल को जन्म दिया। यादव कुमारों ने वो मूसल ले जाकर राजा उग्रसेन को दे दिया। राजा ने उस लोहे के मूसल का महीन चूरा बनवाकर समुद्र में फेंकवा दिया और साथ ही ये घोषणा भी कर दी, अब से यादव राज्य में नशीली दवाओं का उत्पादन कभी नहीं होगा और जो भी व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया गया वो अपने भाई बंधुओं के साथ सूली पर लटका दिया जाएगा। इस तरह द्वारकावासी अपने ऊपर आने वाले संकट से बचने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करने लगे। लेकिन कहते हैं ना, जो विधि के विधान में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। ऐसा ही कुछ द्वारकावासियों के साथ भी हुआ। लोहे के मूषल के जन्म पश्चात द्वारका में कई बार तेज आंधी तूफान आने लगे। चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई कि नगर में मनुष्यों से ज्यादा चूहे दिखाई देने लगे। महिलाएं अपने पतियों को धोखा देने लगी। गायों के पेट से गधे जन्म लेने लगे। गुरुजनों का अपमान होने लगा। खाना खाने जैसे ही बैठते तो थाली में खाने की जगह छोटे छोटे कीड़े चलने लगते। ये सब काल का पलटफेर देख श्री कृष्ण ने कहा, महाभारत के समय जैसा योग था वही आज भी है। यह हम सबके विनाश का सूचक है।
गांधारी माता द्वारा दिए हुए श्राप का समय आ चुका है। श्री कृष्ण ने द्वारका के सभी पुरुषों को तीर्थ नदी जाकर स्नान करने को कहा। सभी यदुवंशी स्नान करने के बाद लौटते वक्त प्रभास क्षेत्र पहुंचकर निवास करने लगे। फिर वहां उनका मदिरापान आरंभ हुआ। सभी मदिरापान के बाद अपने होश खो बैठे और एक दूसरे को मारने काटने लगे। तभी सात्विक और प्रद्युम्न भी इस लड़ाई में मारे गए। अपने पुत्रों को मरते देख श्री कृष्ण क्रोधावस्था में आ गए और उन्होंने समुद्र किनारे लगी घास की दुर्वा को उखाड़ लिया। फिर वो दुर्वा भयंकर मूषल बन गई। फिर तो जो सामने आए उन सबको श्री कृष्ण ने उसी से मार गिराया। दरअसल ये दुर्वा उसी लोहे के चूरे से उत्पन्न हुई थी जो उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवाई थी। फिर काल की प्रेरणा से यदुवंशियों ने उन्हीं मूसलों से एक दूसरे को मारना आरंभ किया। जो भी क्रोध में आकर वो घास अपने हाथ में लेता, उसी के हाथ में आकर वो मूसल बन जाती थी। उस मूसल से पिता अपने बेटे और बेटे अपने पिता का वध करने लगे। श्री कृष्ण वहां खड़े खड़े विधि के विधान का खेल देख रहे थे। फिर जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका पुत्र सांब और पोता अनिरुद्ध भी मारा गया, तब उनकी क्रोध अग्नि प्रज्वलित हो उठी और उन्होंने बाकी बचे यादवों का संहार कर डाला। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम के पद चिन्ह देखकर जंगल की ओर चल दिए। वहां जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी योग मुद्रा में समाधि लगाए बैठे हैं। तभी उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनके मुख से एक विशालकाय मुख वाला सर्प निकला जिसके कई मुख थे। फिर वो श्री कृष्ण को प्रणाम करके वहां से समंदर के रास्ते परम धाम को लौट गए। बलराम के प्राण त्यागने के बाद श्री कृष्ण जी समझ चुके थे कि अब सब समाप्त हो चुका है। कुछ देर बाद वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। उनका लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। तभी वहां से एक बहेलिया गुजर रहा था। उसे श्री कृष्ण का लाल लाल तलवा दूर से किसी हिरन के मुख के समान प्रतीत हो रहा था। उसने उसे सचमुच हिरन समझकर तीर चला दिया। फिर जब उसने पास जाकर देखा तो वह कहने लगा, अरे ये तो चतुर्भुज पुरुष है। फिर वो डर के मारे कांपने लगा और श्री कृष्ण के चरणों में सिर रखकर कहने लगा, हे मधुसूदन, मुझसे अनजाने में ये पाप हुआ है। कृपा करके मेरा ये अपराध माफ कर दीजिए, या आप मुझे अभी के अभी मार डालिए ताकि मुझसे ऐसी भूल फिर कभी ना हो। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, जरा तुम डरो मत। ये सब विधि के विधान का ही लेखा जोखा है। त्रेता युग में मैंने जब राम का अवतार लिया था, उस वक्त तुम वानर राज बाली थे और मैंने तुम पर छुपकर तीर चलाया था जिससे तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। आज द्वापर युग में वही मौत मैंने अपने लिए चुनी और ये तो तुमने मेरे मन का ही काम किया है। जा, अब तुम मेरी आज्ञा से उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यकारों को होती है। आपका बहुत बहुत आभार मेरे प्रभु। इसके बाद स्वर्गलोक से एक वाहन आता है और बहेलिये को उसमें बिठाकर ले जाता है। उधर श्री कृष्ण का साथी दारुक उन्हें खोजते हुए वहां पहुंच जाता है और उन्हें इस हाल में देखकर वह भगवान के चरणों में पड़कर रोने लगता है। दारुक, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहां बलराम भैया जी की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कह देना और सबको कहना कि वो सब अपना सामान और धन लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाएं। मेरे न रहने से सारा द्वारका समुद्र में समा जाएगा। जैसी आपकी इच्छा मेरे प्रभु। कृष्ण जी की आज्ञा पाने के बाद दारुक वहां से चला जाता है। उसके जाते ही भगवान शिव, पार्वती, ब्रह्मदेव, सभी देवी देवता, अप्सराएं, राक्षस, देवगण भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने बड़ी उत्सुकता से आते हैं और आसमान से उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। उन सभी देवी देवताओं को देखकर श्री कृष्ण जी ने अपनी देह का त्याग किया और कमल समान अपने नैनों को बंद कर लिया और हमेशा के लिए अपने स्वर्गलोक लौट गए। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम की स्वधाम जाने की सूचना
उनके परिजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम की पत्नियां, श्री कृष्ण की रानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिए।